हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की बिज़नेस स्टडीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें मेरा पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हमारा पहला इंट्रोडक्शन है मैनेजमेंट का। आज मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं। देखिए, मैनेजमेंट का आपकी बुक क्या डेफिनेशन देती है। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ध्यान से समझिएगा, इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि मैनेजमेंट क्या है, किसी और से अपना काम करवा लेने की प्रतिक्रिया है। देखिए, इतना तो हम जानते हैं किसी भी बिज़नेस में एक मैनेजर ही मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजर करेगा क्या, किसी और से अपना काम करवा लेगा और इसी प्रतिक्रिया को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे कि भाई क्यों किसी और से अपना काम करवा लेगा या किस तरीके से अपना काम किसी और से करवाएगा। इस चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए, आगे मैंने क्या लिख के रखा हुआ है। देखिए, एक बिज़नेस है ना, कोई भी बिज़नेस हो, उसके पास 4 बेसिक इनपुट्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए। क्या होते हैं? 4 बेसिक इनपुट्स, रिसोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के लिए। उसमें से एक होता है मैन, दूसरा होता है मशीनरी, तीसरा होता है मनी, चौथा होता है मटेरियल। मैन, मटेरियल, मनी और मशीनरी। 4 रिसोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो आप देखिए, इसमें से जो एक रिसोर्सेज है मैन, वो एक एक्टिव रिसोर्स है, वो लिविंग है, और बाकी 3 जो है, रिमेनिंग जो 3 हैं, वो आपके पैसिव है, नॉन लिविंग है। ये तीनों अकेले काम नहीं कर सकते हैं जब तक ये ना हो। ये नहीं होगा तो ये तीनों पड़े रह जाएंगे, इन्हें यूज़ करने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं मान सकता हूँ कि ये चारों मेरे लिए इनपुट हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं मेरे लिए, लेकिन इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कौन है? तो मैन है। अब आप खुद सोचिए, मैनेजर बात किससे करेगा? मैनेजर प्रोडक्शन करवाएगा किससे? मटेरियल से तो बात करेगा नहीं, मनी से बात करेगा नहीं, मशीनरी से बात तो करेगा नहीं, तो वो बात करेगा मैन से। और मैन से ही, मैन का मतलब यहाँ सिंपल आप समझ के रखिए, उसके वर्कर्स, उसके एम्प्लॉयज़, उन्हीं से वो काम करवाएगा, इन्हीं से बात करेगा और इन्हीं को डायरेक्शन देगा, इन्हीं से काम करवाएगा, सारी प्रोडक्शन करवाएगा बिजनेस में। इनसे बात करेगा, इनको समझाएगा, ये इन तीनों रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और बिजनेस में प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। अब आपको समझ में आया क्यों मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स है। एक मैनेजर क्या करता है? अपने वर्कर्स से, अपने एम्प्लॉयज़ से अपना काम करवाता है। इतना बात अभी समझ के रखिए, आगे हम कुछ और समझते हैं। कैसे काम करवाएगा, कैसे उन लोगों को वो मैनेज करेगा, ये चीज़ हम लोग को आगे धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी सिर्फ हम लोगों ने डेफिनेशन को समझा है। आगे एक बात को समझिए। मान लीजिए एक रमेश नाम का बिजनेसमैन है, एक सुरेश नाम का बिजनेसमैन है। आप मान के चलिए, मनी जितनी रमेश के पास है उतनी मनी सुरेश के पास भी है। जो मटेरियल रमेश के पास है वो मटेरियल सुरेश के पास भी है। जो मशीन रमेश के पास है वो मशीन सुरेश के पास भी है। लेकिन हुआ यूँ कि रमेश ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, उसका बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और सुरेश का बिज़नेस कम प्रॉफिटेबल है, या सुरेश को लॉस हो जाती है, इसको प्रॉफिट हो जाती है। भाई, ये तीनों रिसोर्सेज तो सेम थे। आपको एक बात समझ में आ रही है क्यों इसको प्रॉफिट हुई, क्यों इसको लॉस हुई? इन 3 रिसोर्सेज के कारण नहीं हुई, एक ही रिसोर्सेज के कारण इसको प्रॉफिट हुई और इसको लॉस हुई, वो है मैन। इसके मैन ज़्यादा इफिशिएंटली काम करते होंगे, इसके मैन बिल्कुल सही समय पर काम ख़त्म करते होंगे, इसके जो वर्कर्स हैं बिल्कुल कम कॉस्ट में सामान को बनाते होंगे, बिल्कुल सही तरीके से बनाते होंगे, पूरी फिनिशिंग के साथ बनाते होंगे, इसलिए इसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है और ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। और इसके उल्टा इसके जो मैन्स हैं, जो सुरेश के जो मैन हैं, ये अच्छे से भाई काम नहीं करते हैं, इनका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, ये सही समय पर सामान नहीं बनाते, फिनिशिंग के साथ सामान नहीं बनाते, तो इसको लॉस हो जाता है। तो डिफरेंसेस क्यों हुए थे? सिर्फ इन रिसोर्स के कारण। इसके मैन इफ़िशिएंट थे, इसके मैन इफ़िशिएंट नहीं थे। अब इसके मैन क्यों इफ़िशिएंट थे और इसके मैन क्यों इफ़िशिएंट नहीं थे, इसका ब्लेम पूरा जाएगा मैनेजमेंट पे। और मैनेजमेंट कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। तो एक मैनेजर को क्या करना है? आपको फिर से वही बात प्रूफ हो रही है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अपने मैन से प्रॉपरली काम करवाना है, अपने मैन से एफिशिएंटली काम करवाना है। तो ये तो मैंने ठीक है रटा रटाया बोल दिया, भाई प्रॉपरली काम कराना है, अपने मैन को मैनेज करना है, बुक्स में भी ऐसे लिखा होता है, लेकिन मैनेज करेगा कैसे? ये भी तो मेरे मन में सवाल आएगा। एक मैनेजर अपने मैन को, अब जैसे सुरेश का बिजनेस नहीं ठीक चल रहा है तो सुरेश कैसे मैनेज करे अपने मैन को? तो उसके लिए उसके मैनेजर को करनी होगी 5 चीज़ें। वो 5 चीज़ें ध्यान में रखिए। पहली चीज़ है प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद होनी चाहिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद होनी चाहिए प्रॉपर स्टाफिंग, प्रॉपर डायरेक्टिंग होनी चाहिए और प्रॉपर कंट्रोलिंग होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें हैं।
इन 5 चीज़ों को वो प्रॉपरली जब करेगा तभी वो मैनेजर एक एफिशिएंट मैनेजर बन पाएगा और अपने मैन से, अपने वर्कर से एफिशिएंटली काम करवा पाएगा। मैं आज इतना ही समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको कि ये 5 चीज़ें होती क्या हैं आखिर। जब ये 5 चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, एक मैनेजर कैसे अपने मैन को प्रॉपरली मैनेज कर सकता है और अपना काम करवा सकता है। आज के लिए सिर्फ मैनेजमेंट का हम लोग मतलब ही समझ के छोड़ देंगे। तो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ मोटिवेट होके। थैंक यू।